आ जाओ भाई, अपनी स्टोरी सुनाते हैं आज। ऐसन भाई हम स्टोरी शुरू करते हैं वहाँ से कि हम मिले कैसो और हमारी दोस्ती कैसे हुई। भाई सवाल यहाँ मैं पूछूंगा। बे यार ये तो गलत हो गया। इस चीज को हम पॉडकास्ट भी तो नहीं बोल सकते। पॉडकास्ट नहीं है ये है। लैंप इधर को कर ली। काला लग रहा हूँ क्या मैं? कसम खा पहले सारे जवाब सही भाई मैं कसम खा के कहता हूँ इस कॉफी की और अपने सर की, मैं जो भी बोल लूँगा सच बोल लूँगा, सारे सच जवाब दूंगा। तुझे पता ही है मैं तेरे सामने झूठ बोल भी नहीं सकता। तनु या आरोही? फिर तूने यो इंटरव्यूअर हूँ मैं तेरे, इस टाइम पे जवाब दे। मतलब किस मसले में पूछ रहे हो? सारे मसले में। आरोही ओके, आई वुड चूज तनु। तो इस शो में जो तुम गए थे प्लेग्राउंड में, हाँ ये किसी की सोर्स से गए थे? बताओ। नहीं, सोर्स से तो नहीं गया था। अच्छा। लेकिन इसके जानने से पहले ना तो मेरे कुछ ऑनलाइन इंटरव्यू या ट्रायल्स होते हैं जो मेरे नहीं हुए थे बिकॉज ऑफ जो मेरे मैनेजर हैं उनकी थोड़ी सी जान पहचान है, तो फिर मैंने वहाँ जाके दिए थे। लेकिन अच्छा, इंटरव्यू जो ट्रायल्स होते सारी चीज़ें सेम हुई थी। लेकिन मुंबई जाने तक मुझे कोई घर पे पहले से एक ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं देना पड़ा था भाई। देखो सच इंटरव्यू है। मन था शो में जाने का? हाँ भाई बहुत मन था मेरे शो में जाने का। मन इसलिए था क्योंकि मैं देखना चाहता कि यार एक घर में आदमी इतने दिन तक कैसे रह लेता और सारे, क्योंकि अगर बाहर बैठ के जो भी देखेगा उसको तो ऐसा लगता है ना स्क्रिप्टेड होता। स्क्रिप्टेड होता है? नहीं, स्क्रिप्टेड नहीं होता बिल्कुल भी भाई, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता। तुम्हारे ऊपर इतना जुल्म उठाया जाता है वहाँ पे बहुत चीज़ों को लेके। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो वो 5 घंटे बाद आ रही है। स्मोकिंग का बारे में क्या सोचते हो? स्मोकिंग के बारे में मतलब हाँ वहाँ वो सिगरेट भी पीने को मिलती थी। नहीं, लेकिन मैंने ये तो पूछा नहीं, मैं पूछ रहा था क्या सोचते हो इन जनरल। अच्छा, इन जनरल वहाँ नहीं पूछ रहे थे कि वहाँ मिलती थी नहीं मिलती थी शो में। स्मोकिंग बहुत बुरी चीज़ है भाई, नहीं करनी चाहिए। वहाँ मिलती थी शो में? वहाँ हाँ भाई मिलती थी। पीते थे? नहीं मैं नहीं पीता था, खराब चीज़ है भाई। और क्या रूल्स ब्रेक करते थे वहाँ पे? हाँ मैं बहुत रूल्स ब्रेक करता था। जैसे कि माइक उतार देना गुस्से में आगे। जैसे मुझे कोई सामान नहीं मिल लिया तो मैं अपना माइक उतार देता था कि मैं जब तक माइक नहीं पहनूंगा जब तक। सामान? बहुत छोटे सामान यार, जैसे शेविंग किट नहीं देना, शैम्पू नहीं देना, बॉडी वॉश नहीं देना। तो ये वो जानबूझ के करते थे? हाँ मुझे तो लगता था कि वो जानबूझ के करते थे। उनको लगता था कि बंदा इरिटेट होगा तो लड़ाई होगी या उसको मेन मोटिव मुझे लगता था कि जो तुम्हें सामान लेट दे रहे हैं ना, क्योंकि तुम एक सामान को सुबह कह रहे हो और वो तुम्हें शाम को मिल लिया है, तो उसका बेसिक रीज़न यही है कि अगर किसी बंदे को जो उसकी नीड अभी है उसको, जैसे अब हर जगह बाल आते हैं भाई तुम्हें पता है, ठीक है, और ट्रिमर एक टाइम पे डाउन हो जाता, उसका चार्जर तो उन्होंने हमें दे नहीं रखा, तो हमारे बाल बड़े हो रहे हैं। तो तुम वहाँ बाल किसी को दिखाते थे क्या? लेकिन खुद को तो गर्मी लगती है ना यार। बाल तो वेंटिलेशन के लिए होते हैं, ठंडक के लिए। लेकिन मुझे तो गर्मी लगती है भाई। अच्छा। हाँ, वो बाहर का जंगल अलग होता है जो छांव देता है, लेकिन अंदर का जंगल अलग होता है जिसमें गर्मी लगती है। तो गर्मी का कुछ करते थे वहाँ पे? गर्मी मूविंग ऑन। तो रमज़ान में गए थे, रोज़े रखे थे सारे? हाँ भाई रोज़े रखे थे पूरे। जब मैं प्लेग्राउंड से बाहर था, मतलब जब प्लेग्राउंड में नहीं गया था तो 3 रोज़े हो चुके थे। तो मैंने वहाँ एक रोज़ा छोड़ा था उस दिन जब मेरा वो हो रहा था, ट्रायल हो रहा था, जिस दिन मैं 5 बजे तक जागा था, तो उस दिन मैंने एक रोज़ा छोड़ा था। बाकी प्लेग्राउंड के घर के अंदर मैंने सारे 30 रोज़े रखे पूरे, बिल्कुल शिद्दत के साथ, इज्जत के साथ। और ईद की नमाज कहाँ पढ़ी? ईद की नमाज भाई बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन इकलौता मैं बंदा था जो घर से बाहर गया था ईद की नमाज पढ़ने के लिए। फ़ोन चलाने को मिलता था? नहीं, फ़ोन चलाने को नहीं मिलता था। और ना जैसे अगर हम बाहर जाते थे और किसी से पूछते थे कि भाई हमारे फॉलोवर्स बता दो कितने हो गए,
क्योंकि एक एक्साइटमेंट रहती है ना कि बाहर के लोग कितना देख रहे हैं, हमें कितने फॉलोअर बढ़ रहा है, तो कोई नहीं बताता था कुछ भी। लेकिन मैं ना वो गेमिंग अरीना में जाके वो इंस्टाग्राम चला लूँ था अपना पीसी में, तो मैं वहाँ से देख लूँ था कि कितने फॉलोअर्स हो गए, क्या क्या रील बन रही है मेरे लिए, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो उसके अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर चेंज किया? ना मैं बिहेवियर चेंज करके मैं करूँगा क्या? क्योंकि अगर तुम इंस्टाग्राम चेक करते तो मैं दिखा होगा आरोही के साथ तुम्हारी रील्स चल रही हैं, तो वो उसकी वजह ना आरोही के साथ तो मैंने अपनी रील्स देखी ना, मेरे अकाउंट पे तो इतनी रील्स आरोही के साथ डली ना, मेरी अकेले की रील ज़्यादा है। अच्छा, 4-5 रील होंगी। अकाउंट मैनेज कौन कर रहा था, मतलब ये रील्स कौन बनवा रहा था? एहसन भाई, ये बात तो मुझे पता थी। लेकिन पता है, जैसे अगर कोई पूछता था कि तुम्हारा अकाउंट कौन मैनेज कर रहा है, तो वहाँ कभी मैंने तेरा नाम नहीं लिया। मैं कहता था कि मैनेजर वो मैनेज कर रहा हूँ, बातचीत के लिए कि मैनेजर है मेरा। टीम बैठती 50 लोगों की बेंगलोर में। क्यों? ऐसी बातचीत के लिए कि अब भाई की बातचीत। यार पता है वहाँ ना एहसन भाई ऐसा है कि वहाँ अगर तुम किसी शो में जा रहे हो ना यार, तुम अपने आप को नीचा दिखाओगे ना तो लोग तुम्हें दबा देंगे वैसे ही। तो अपनी ना वहाँ थोड़ी सी चोड़ बना के रखनी पड़ती, बातचीत है यो है, लोगों को भरम में रखना पड़ता है वहाँ। अच्छा, मुझे ही पता है अंदर खान ने, तुम्हें ही पता है कि ऐसी कोई बातचीत है नहीं, मैं जो चूतिया, लेकिन उनको थोड़ी पता है। हाँ। तो ऐसा है। गर्लफ्रेंड थी शो में जाने से पहले? हाँ भाई थी। शो में आने के बाद? नहीं। क्या हुआ ऐसा? मतलब मेरी साइड से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर ब्रेकअप हो गया भाई। मतलब क्या रीज़न था? यार रीज़न ये था कि जब तुम किसी शो में चले जाते हो ना, तो भाई तुम्हारी प्राइवेसी की ऐसी की तैसी लग जाती है कि तुम्हारी कोई शो में जाने के बाद जब तुम एक घर में रहते हो तो तुम्हारी कोई प्राइवेसी नहीं है। क्योंकि वहाँ तुम एक फ्रीडम तुम्हें किसी शो में जाके ये मिलती है कि वहाँ तुम कुछ भी बोल सकते हो बिना हाथ उठाए, किसी को कुछ भी बोलो, बस हाथ मत उठाओ। तो ये फ्रीडम थी मेरे पास। तुम्हारे शो में तो हाथ भी उठाया गया था। तो भाई वो तो बदतमीजी है एक तरह की। वो तो तुम ये चीज़ें प्रमोट कर रहे हो कि भाई किसी शो में कोई किसी को मार देगा तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा और किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इस शो में हुआ, अगला शो आएगा उसमें भी कोई मार देगा, क्योंकि पिछले शो में तो कुछ हुआ नहीं था। तो ये गलत चीज़ है। और तुझे मार देता कोई तो? मैं तो उसकी बहन चूत देता भाई। मैं उसके सर पे ना LG OLED जो लगा हुआ था ना, वो वही मार देता उठा के। अब पता मैं मतलब ये जहालत है जो तुम गाली देते हो? नहीं फिर यार यूँ तो एक लव लैंग्वेज है भाई, हम मेरे हिसाब से, मतलब है तो गलत ही गाली देना दुनिया के हिसाब से। मैंने सुना है तुम्हारे चाचा कह रहे थे जाहिलों की तरह बात करते हो तुम। मेरे चाचा कह रहे थे, हाँ घर पे आके मैंने एक इंटरव्यू में उनके बारे में कुछ कह दिया था। ऐसा कुछ भी ना कहा था, इतनी ख़राब बात, बस ऐसा कह दिया था कि भाई मेरे चाचा घर पे जब मैं कुछ नहीं था या मैं छोटा बच्चा था 11वीं-12वीं क्लास में, तो आगे टॉन्ट मारते थे, हाँ भाई कितना पढ़ रहा है, क्या जॉब करेगा, कितने नंबर आए, ऐसे करके। तो मैंने ऐसे बोल दिया था कि वो जज करते थे मुझे इन बातों पर लेकर, और पापा को गुस्सा आता था कि वो बार बार पूछते थे, मैं पढ़ने में बेकार था तो पापा को गुस्सा आता था, मुझे बुरा लगता था। तो एक इंटरव्यू में बैठ के मैंने ये बात कह दी। तो मेरे चाचा, अभी मैं गया था घर पे थोड़े दिन पहले शो के बाद, तो कहते कि भाई तूने जो कहा, चल जो भी कहा तूने, तू जानता नहीं है मैं क्या चीज़ हूँ मैं, और मैं बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ बैठता हूँ, और तू है क्या, मैं तो तुझसे बढ़िया एरिया में रहता हूँ, और तुझे मैं अपना बैंक बैलेंस दिखा दूँ। तो यार देखो, जिस आदमी के पास होता है ना, तो वो ये बात उसके मुँह से शोभा नहीं देती कि मेरे पास है। क्योंकि पहली बात तो कोई आदमी बताता नहीं जिसके पास होता है कि मेरे पास इतना कुछ है, उसको इतना टाइम ही नहीं है बताने का। तो तुम्हें लगता है कि तुम जाहिलों की तरह बोलते हो? नहीं भाई। तुम्हें क्या लगता है जाहिल कैसे बोलते हैं? जाहिल तो कोई आदमी होता ही नहीं यार। ऐसा जाहिल तो लोगों के हिसाब से जो आदमी सही नहीं है वो जाहिल, वो बदतमीज, वो गवार। तुम्हारे चाचा का क्या लगता है क्या रिएक्शन होता अगर तुम इंग्लिश में गाली देते तो? उनको समझ ही नहीं आती। नहीं मतलब तब भी जाहिल कहते? नहीं, तब जाहिल नहीं कहते भाई। तब तो उनको लगता कि ये कुछ सीख के आया है, ये बेटर वर्जन बन के आया है। उनको ऐसा लगता। क्योंकि देखो, अगर मैं अपनी ये चीज़ मैं इम्प्रूव कर लूँ ना कि मैं इंग्लिश में बात करनी सीख गया, या मैंने अपना लहजा बदल लिया बात करने का, तो यार फिर मैं नहीं रहूँगा वो। क्यों? इंसान इम्प्रूव तो करता ही है पूरी जिंदगी। इम्प्रूव करता है पूरी जिंदगी, मैंने मान लिया, लेकिन मैं उनके कहने से क्यों करूं? तो खुद से करो ना, खुद उनके से कहने से क्यों करो?
नहीं। तुमने क्या बोला? तुमने बोला कि मैं अगर इम्प्रूव कर लूँगा तो वो मैं नहीं रहूँगा, ये क्या? नहीं, अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं अपनी कन्वर्सेशन स्किल को इम्प्रूव कर लूँगा, या मतलब वो जो गवार वाला लहजा कहता है ना कि तू गवार की तरह बात करता है, तो मैं दूसरों के कहने से अगर वो चीज़ को सही कर लूँगा तो। और पहली बात तो यार मुझे लगता नहीं कि मैं जैसे अभी बात कर रहा हूँ, दोस्तों के साथ बैठा हुआ बात कर रहा हूँ, या अगर मैं किसी मीटिंग में हूँ तो मैं मेरी सी थोड़ी लैंग्वेज सही हो जाती है मेरी, मैं उसी तरीके से चीज़ों को देख के, सराउंडिंग को देख के वैसे बात करता हूँ अच्छे से, हाँ जी आप करके। वो तो दोस्तों में अलग बात है। अब वहाँ क्या किसको इज्जत देख के बात करता है यार मैं, वहाँ कोई ऐसा मुझे लगे ही ना था कि जिसको इज्जत देनी चाहिए। जिस दिन मेंटोर्स भी तो ऐसी बात करते जैसे मैं करता। तो तुम तो कॉन्टेस्टेंट थे ना, तुम्हारी लड़ाई भी हुई थी कि मेंटोर से, तो वो भी तुम्हें यही लग रहा था कि मुझे ऐसे इज्जत नहीं देनी चाहिए? कि मैंने कब इज्जत नहीं दी? तुम्हारी लड़ाई क्यों हुई थी मेंटोर से? मेरी लड़ाई इस वजह से हो गई थी कि फुकरा भाई से हुई थी, फुकरा इंसान से मेरी लड़ाई बेसिकली। वो मेरी लड़ाई नहीं हुई थी भाई, फिर उनके तीनों जो टीम के बंदे थे, मैंने उनको वो रियलिटी चेक दे दिया था अपनी लैंग्वेज में या अपने तरीके से। तो तुम्हें लगता गलत तरीके से दिया था? नहीं, मुझे तो नहीं लगता भाई। सही बोला था? हाँ मैंने तो सही बोला था यार। तुम्हें लगता नहीं कि कभी कभी तुम बात अगर कोई नॉर्मल तरीके से बोली जाती है तो वो मतलब हार्श ना हो के नॉर्मल तरीके से बोल सकते हो? तो हाँ नॉर्मल तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन जिस शो में मैं था या जो लोग मुझे देख रहे थे वहाँ वही तरीका सही था मेरे हिसाब से, हार्श, तभी लोगों को समझ आता और जो बाहर देख रहे हैं उनको देखने में मज़ा आता। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं जितनी बातें मैंने शो में बोल ली, या जो भी चलो डायलॉग्स थे मेरे, जो भी बातें थी वो मैं नॉर्मल तरीके से बोल देता, तो मुझे नहीं लगता कि कोई लोगों को मैं इतना पसंद आ पाता। तो तुमने ये लोगों को पसंद आने के लिए किया? नहीं, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो बदतमीज। अब यार तू भी बदतमीज कह दिया, मैं पूछ रहा हूँ। बदतमीज क्यों होता? मैं बदतमीज तो नहीं हूँ भाई, मुझे तो नहीं लगता यार मैं बदतमीज। लड़ाई क्यों हुई? लड़ाई इसलिए हुई ना भाई क्योंकि वो अब उनकी टीम का बंदा मुझे कोई कुछ कह नहीं पा रहा था मेरे सामने, मेरी बातों का उनके पास जवाब नहीं था तीनों के। तो फिर उनके मेंटोर आए मैदान में, अच्छा कि अच्छा हमारे इन तीनों को दबा दिया तुम, अब हम आगे सामने, हम तुम्हें दबाएंगे। तो उन्होंने दबाया? नहीं, मैं नहीं दबता भाई किसी से। तो वो ऐसा भी बोला था कि तू बाहर मिल इस तरीके से? हाँ उन्होंने बोला था कि अगर मुझे ये शो वाले परमिशन दे दें और तू बाहर आ जा तो मैं तुझे 2 मिनट में सही कर दूंगा। ली उन्होंने परमिशन? नहीं किया फिर सही? नहीं, तो सही करते क्या, कोई मुझ में रोबोट थोड़ी हूँ भाई कि मुझ में। और अगर परमिशन मिल जाती तो? मैं चला जाता बाहर उनके साथ। फिर क्या, जाते जाते मुझे मार लेते हो बस। कोई आदमी कोई सही करने का मतलब क्या होता है यार, कोई मैं पेचकस से या पानी से मुझे सही थोड़ी कर देंगे अंदर से, है ना? किसी भी इंसान को देखो, मैं अपने ओपिनियंस नहीं दूंगा यहाँ पे, मैं तो बस तेरी सुनने आया हूँ। हाँ तो सही बात है, तुम तो क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो सही करने का मतलब अगर तुम ले एक तरीके से तो ये तो है कि मैं बाहर जाके तुझे रैपट मार के या बाहर घसीट के या तुझे खूब पीट के चिल्ला के समझा दूंगा कि तू गलत है, तू मेरे सामने बोल के मत दिखाई हो। सही करने का मतलब ये तो है। किसी को मारने का दिल करता था वहाँ पे? हाँ। किसको? हिमांशु। क्यों? बहुत करता था, खुंदक आती थी मुझे उससे। क्यों? क्योंकि वो इंसान ना कभी कभी जैसे आरोही जो है वो वहाँ शो में मुझसे बड़ी क्लोज थी और मेरी टीम में थी। शो के बाद भी क्लोज है। कितनी? क्या कितनी? मतलब शो के जितनी या कम या ज़्यादा? ज़्यादा ही है यार। ज़्यादा है? हाँ। दोस्त है? हाँ दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है। बस? तो फिर क्या हिमांशु क्या? तो वो क्या करता था, जैसे मेरी टीम के बंदे होते थे तो मैं तो उसके झांस से मारता नहीं था। हाँ। तो वो रूम में जाके नहीं खेलने में बात करता था, बुला के। हाँ। झांस से मिले कि ये ऐसे कुछ भी बोल देता कि चिल बहुत तेज है, चलाक है, तुम्हें पीछा करना चाहता खुद आगे जाकर। और फिर मेरी टीम वाले आगे मुझसे लड़े थे उसकी बात सुन के। कोई दोस्त बना वहाँ पे? हाँ यार, पहले तो हिमांशु दोस्त था, फिर उसने कुछ ऐसी हरकतें कर दी थी कि वो दोस्ती के लायक ही नहीं रहा। उसको लगता था कि चलो शो में मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ये बाहर जाके मुझसे बात कर लेगा। लेकिन मैं ऐसा आदमी हूँ नहीं यार, मेरे लिए तो शो भी और बाहर की ज़िंदगी एक समान ही है। तो अब जब तो मेरा शो में दोस्त नहीं बन पाया तो मैं बाहर भी तो उससे बात नहीं करता। और मेरा एक दोस्त बना था बेटी, उससे बात होती रहती है।
प्रेम भाई बने थे, प्रेम भाई से बात होती रहती है और बाकी कोई दोस्त बना नहीं मेरा हूँ। घर वालों का क्या रिएक्शन था शो के बाद? घर वालों का रिएक्शन बढ़िया था। अब जब तुम यार कुछ कर लो ना तो घर वाले भी ना एकदम से चेंज हो जाए यार। क्या तो हुआ मुझे चेंज ये हो गया कि फिर वो तुम्हें कुछ कहते नहीं। तुम घर पे जाओगे तो वही प्यार से परोसेंगे तुम्हें खाना, लड्डू लड्डू की तरह रखेंगे। लड्डू होता है ना घर का लड्डू जो होता है बच्चा, ऐसे रखेंगे, कोई कहने वाला नहीं। अच्छा लगता है ये सब? नहीं यार। क्यों? मतलब जैसे घर वाले पहले से थे तो वो चीज़ रहेगी तो अच्छी है ना। एकदम से चेंज हो जाना तो मुझे तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। सही है तो चेंज फॉर द गुड ही तो है। मुझे तो नहीं लगता यार। तो क्या लगता है, किसी चीज़ के लालच में हो? सच बताओ हाँ, मतलब ये दुनिया के लिए ये मैं गलत हो जाऊंगा अगर मैं ये बात कह दूंगा तो मुझे लगता हाँ कहीं ना कहीं यार। किस चीज़ के? मतलब तुझे नहीं लगता क्या पता वो खुश हो तेरी तरक्की से? हाँ खुश तो है ऑब्वियसली यार, हर माँ बाप खुश होता, लेकिन मेरा भी तो कोई ओपिनियन है ना भाई। क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन ये है कि उनको कहीं ना ये है, जैसे यहाँ बहुत सारे लोगों को ना समझ नहीं आ गई, जितने लोग देख रहे होंगे। तो लोगों को समझाने के लिए क्यों बोल रहा है तू? अपने लिए बोल ना। अरे ये बोल रही है एडिट मार देंगे मेरा अपनी फैमिली के बारे में, ऐसा कह रही है। घर वालों का थोड़ा सा लालच मुझे ऐसा लगता कि उनको लग गया कि अभी पैसे वैसे कमाने लग गया, उसको बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन अंदर खाने की चीज़ यार मुझे पता है कि इतना पैसा नहीं आ रहा जितने मेरे घर वाले समझ रहे हैं मुझे राजकुमार। तो उनका सीन ये है कि वो पैसे वैसे कमाने लग गया, इसकी जल्दी शादी कराओ। अच्छा। और बहू लाओ, ये भी घर में रहेगा और इसकी बहू भी घर में रहेगी और इसका मामला सेट हो जाएगा। तो उनको अच्छा कहीं ना तो वो लालच वो तेरे लिए ही है यार। मेरे लिए तो वो चीज़ बेकार है ना। मतलब उनका अपना पर्सनल कोई लालच नहीं है ये? हाँ ना पर्सनल कोई लालच नहीं है भाई। घर वालों का कैसा लालच है यार। हाँ तो वो पहले शुरू में ऐसा लग रहा था। घर वालों को क्या है, ये तो लड़कियों के साथ ऐसे रहता जाके घूमता है, ऐसे क्या रिएक्शन? घर वालों को कुछ रिएक्शन नहीं है, किसी ने कुछ नहीं कहा। बस मेरी जो अम्मी हैं वो ये कहती हैं कि लौंडी वोंडी के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ियो। वीडियो बना रही है सही है, लेकिन लौंडी वोंडी के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ा करते। क्या मतलब? ये उनका मतलब ये है कि कभी कोई अपने झांसे में ले ले इसको, कोई झांसे में क्या? झांसे में कि इसको प्यार व्यार में डाल ले अपने और शादी वादी कर ले इससे। तो ये गलत बात है। अब घर वालों के लिए तो ये चीज़ गलत है ना। तेरे लिए क्या है? मेरे लिए भी गलत है। क्यों? क्योंकि मैं किसी के झांसे में होऊंगा नहीं ना यार। तो किसी से प्यार करके शादी कर यार। झांसे का मतलब मेरा यो है कि मुझे प्यार करके शादी नहीं करनी। फिर क्या करके? मुझे शादी करनी नहीं। प्यार करके शादी करना झांसा कैसे है यार? तू समझा नहीं, मुझे प्यार थोड़ी हो रही है। अबे जैसे ऐसा नहीं होता कि बड़े बुड्ढे कहते थे कि इस लोगों ने जादू करवा दिया इसके ऊपर, अपने कब्जे में ले लिया इसको, वैसो। अच्छा मतलब कोई तरह बेवकूफ बना के हाँ, अब मेरा फायदा ना उठा ले। तुझे लगे कि तो प्यार है, लेकिन वो और कुछ है, और कुछ मेरा फायदा उठा ले। और सच में हो तो? और सच में प्यार हो हाँ। तो भाई फिर तो अच्छा है। कैसी लड़की पसंद है यार? वो लड़की पसंद है कि जो कम बोल ले और आगे तुम्हारा सर दबाए, या तुम्हें एक प्यारी सी मुस्कान दे सुबह उठ के। नौकरानी? नहीं। फिर यार नौकरानी ऐसे थोड़ी करती है भाई। तो ये क्या है? बीवी है, सर दबा रही है, चुप है, बस मुस्कान दे रही है। मेरा चुप रहने से मतलब यूँ नहीं। अभी तो तू कह रहा था कि तू अपने ओपिनियन नहीं देगा सारे ओपिनियन। मैंने ओपिनियन नहीं दिए, मैं तो तेरी डेफिनेशन ही जानना चाह रहा हूँ क्या है। डेफिनेशन देखो ऐसे है कि मेरा चुप रहना। पार्टनर जो है तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है ना, ये चुप रहने वाली लड़की क्या ऐड कर रही है? गूंगी लड़की से? नहीं भाई देखो, मेरा चुप रहने से मतलब मुझे वो लड़कियां पसंद नहीं है जो 24 घंटे टे करती रहे हर बात में। तो शुरू में तूने आरोही को क्यों चूज किया? किस बात में? किसी भी बात में। तूने तो आरोही इतना कहाँ बोलती? मैं मिला हूँ उससे। अरे तू मिला है उससे? हाँ। अच्छा, तो बहुत बोलती है क्या वो? बहुत। तो मैंने चूज करने का मतलब ये थोड़ी है कि मैंने उससे शादी कर ली। कैसी लड़की पसंद है फिर? भाई जो ज़्यादा हर बात में तुम्हारी इंटरफेयर ना करे,
तुम्हें थोड़ा सा अपना एक प्राइवेट स्पेस दे दे, और जिसको तुम्हारी चीज़ों की कदर हो, हर चीज़ को पूछे। अगर उसको ऐसा नहीं कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ठीक है अपनी चीज़ें कर लेगा, लेकिन एक प्राइवेसी दे दे मुझे। और तू कैसा बॉयफ्रेंड था? मैं हाँ। मैं ठीक ठाक था यार, मतलब कैसा? मैं अच्छा बुरा थोड़ी पूछ रहा हूँ कैसा मैं कि अगर मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ तो तू कैसा, क्या ट्रीट करता था, क्या है? मैं ऐसे ट्रीट करता था भाई। एक तो मैं उससे फ़ोन करके पूछता था कि रात में, ठीक है, कि आज क्या क्या हुआ, क्या क्या करा, खाना खाया नहीं खाया तूने, कुछ परेशानी, कुछ दिक्कत हुई नहीं हुई, ऐसे करके, और तेरे घर पे सब ठीक हैं, घर पे बात हुई, और जो भी उसके वो क्या कहते हैं उन्हें, बहन भैया होते थे, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिबलिंग्स सिबलिंग्स जो होते हैं, कि वो ठीक है तेरे, और कोई परेशानी हो तो बताइए मुझे, और अब क्या करेगी, कल क्या काम है, ऐसे करके सारी बातें पूछता था। कितनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं भाई? अगर अब सच्चाई बोलनी पड़ रही है, झूठ नहीं बोल लूँगा, लेकिन आज मैं तो सब जानता ही हूँ। अगर तू बोलेगा भी तो मैं कुछ बोलूँगा थोड़ी। एक रही है भाई, जिससे अभी ब्रेकअप हो गया। मैं क्या ही बोलूँ। तुझे पता नहीं वो बात, तू ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे बहुत सारी रही हूँ, एक ही तो थी। एक से तो ज़्यादा थी यार। यार गर्लफ्रेंड का मतलब क्या होता है सन? गर्लफ्रेंड मतलब एक दो दिन के लिए और एक हफ्ते के लिए कोई गर्लफ्रेंड थोड़ी हो जाती है भाई। तुम एक दो दिन वाले में विश्वास रखते नहीं, हो? बिल्कुल नहीं रखता, तभी तो मैं ना गिनिया। तो उन्हें क्या मानते हो? किनको? एक दो दिन वाली को? अब वो तो जैसे किसी से बात हो गई कभी, और अगर तुम्हारी, तो बात तो ऐसे बहुत लड़कियों से होती है। हाँ तो वो गर्लफ्रेंड तो, तभी तो मैं नहीं गिनिया। तो एक दो दिन वाली से क्या मतलब है? अरे नहीं हुकअप हुकअप नहीं भाई, तू समझ नहीं लिया। अब तूने रिएक्ट ऐसे कर दिया कि जैसे मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी। नहीं, मुझे तो पता है। हाँ तो तुझे पता है, अच्छी बात है कि मेरी एक ही गर्लफ्रेंड थी। कभी स्कूल में रही कोई गर्लफ्रेंड? नहीं भाई, कोई ट्राई किया? ट्राई बहुत कैसे? ऐसो ट्राई किया कि किसी और, खुद के अंदर तो गुद्दा नहीं था इतना कि जाके प्रपोज कर दूं, या उसको यूँ कह दूं उससे बहुत प्यार करता। 9th क्लास में था मैं, और जब से मैं ट्राई कर रहा हूँ गर्लफ्रेंड बनाने का, ये समझ लो। हाँ तो नहीं, मैं कुछ और बात पे हंस रहा था। अच्छा, तो मैं जब से ट्राई कर रहा हूँ गर्लफ्रेंड बनाने का, तो हुआ ऐसा कि मैं लाइन मारता था। मुझे लाइन मारना क्या होता? देखना किसी को, आपको वो तो मोलेस्टेशन होती है ना। नहीं ऐसा प्यार वाला देखना, जैसे वो भी देख रही तो है, जो घूरते हैं उन्हें लगता है कि वो प्यार से ही देख रहे हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं यार पता होता है ना कि कौन किस नज़रों से देख रहा है, और आगे लड़की का क्या रिएक्शन है उस चीज़ पे। अच्छा, कंसेंट होता है। हाँ और क्या भाई, अब मैं 24 घंटे उसको यूँ घूर के देखता रहूँगा तो मतलब अजीब हो जाएगा ना। लाइन मारते थे, फिर एक आध बार बात करने का भी ट्राई किया, और हेलो जी कैसे हो आप, फिर उसका फेसबुक पे उसकी आईडी ढूंढी, वहाँ मैसेज किया, अगर हाई का भी रिप्लाई आ गया तो खुश हो गया कि पड़ गई। तो फिर स्कूल में क्या किया कि किसी से लोंडे से जो उसके घर के आसपास रहता है उसको नंबर दिया कि तू उसको दे दियो, लेकिन उधर से फ़ोन ही नहीं आया। क्या लगता है, क्या रीजन था, क्यों नहीं आया? बदसूरत था? तमीज़ नहीं थी यार किस चीज़ की? बात करने की। तो अब भी ऐसा कुछ खास बंदा, मतलब ऐसी वाली लहजे की बात नहीं। अच्छा, मतलब पता नहीं था क्या बात करूं, पता नहीं था क्या एक की क्या बात करनी है। कि कभी किसी को कुछ गिफ्ट विफ्ट ले जाके दिया? हाँ एक बार बर्थडे था उसका, जिसको मैं लड़की को पसंद करूँ था 9th क्लास में। तो मुझे डर लग रहा था, मैं परफ्यूम ले गया उसके लिए। पैसे चुराए थे, 100 रुपये घर से चुराए थे। घर पे से पैसे कब चुराता था? रेगुलरली? नहीं, हफ्ते में। तो रेगुलरली हो गया। हाँ तो 100 रुपये घर से चुराए थे, 150 रुपये जोड़ रखे थे, 250 रुपये का एक लेमन वाला परफ्यूम खरीद लिया। और जब छुट्टी हुई ना तो अपने एक दोस्त को बाहर बुला लिया बाइक से कि तू परफ्यूम ले लियो जब मैं छुट्टी होगी। उससे गेट में से ले लिया परफ्यूम। और वो लड़की बस में बैठ गई थी जिसको मैं पसंद करूँ था।
अब हुआ क्या कि यार जब मैं उसको परफ्यूम देने गया, मैंने उसको पूरे दिन ना उससे बात ही नहीं करी, ऐसा एटीट्यूड में बर्थडे विश नहीं करा, और जबकि मैं उसको सबसे ज़्यादा पसंद करूँ था। और जब उसकी बस चलने लगी ना, तो मैं उसकी बस के पीछे भागा। अब वो खिड़की में बैठी थी बस की, और वो जो परफ्यूम था, तो बस में ऐसे भागते भागते मैं उसको विंडो में से कह रही है हैप्पी बर्थडे, आज आपका बर्थडे था, सॉरी मैंने, मुझे डर लग रहा था, मैं आपको कह नहीं पाया हैप्पी बर्थडे, और मैं आपके लिए गिफ्ट लाया था। और बस वाले ने रेस दे दी, अब वो आगे वो चली गई, मैंने उसकी विंडो में परफ्यूम फेंक के मारा, उसके यहाँ लग गया। उसने परफ्यूम रख लिया? हाँ। फिर पड़ गई? नहीं। और बताओ, लड़के कैसे पसंद है? लड़कियों का तो पूछ लिया। क्या मतलब लड़के कैसे पसंद है? इन जनरल पसंद नहीं भाई मुझे। दोस्त के नज़र से पूछ रहा हूँ कि हाँ ये मेरे दोस्त भाई जो होते हैं। मतलब मत करे भाई। भाई मतलब क्या? मैं गे थोड़ी हूँ मैं। अरे मैं इन जनरल ही पूछ रहा हूँ कि लड़के कैसे पसंद है, दोस्त कैसे बनाना पसंद है। अच्छा दोस्त कैसे, ऐसे क्वेश्चन पूछना। अब तू तो इंटरव्यू से भी जाते कर रही है, घुमा क्वेश्चन पूछ रही है यार। तो लौंडे भाई ऐसे पसंद है मुझे जो तुमसे ना इधर उधर की बात ना करें, जैसे तुम्हारे पास बैठ के बात कर रहे हैं, काम की बात नहीं कर रहे कुछ, मतलब ऐसे तुम्हारे साथ बैठ के बकचोदी कर रहे हैं, कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं और तुम्हारे साथ घूम रहे हैं। और जैसे अगर तुम्हें कुछ काम है या और कुछ चीज़ है, जैसे उसका कोई काम नहीं है, तुम्हारा काम है, तो तुमने उसको फ़ोन करा कि भाई तू यहाँ आ जा, ऐसे ऐसे है, और वो तुम्हारे लिए ना पूरे दिन बस तुम्हारे साथ है बिना किसी रीज़न की वजह से, क्योंकि तुम्हारा काम है। तो ऐसे लौंडे भाई मुझे बहुत सही लगते हैं कि गूदे वाले, कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाएंगे। अच्छा हाँ। कितने अच्छे दोस्त ऐसे? एक ही है भाई। एक? हाँ। और नहीं है ना। कौन है? तू तो ऐसे पूछ रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही ना। नहीं, मेरे दिमाग में और भी नाम आ रहे थे। नहीं यार ऐसा तो कोई नहीं है। कौन है? तू ही तो है बस। तो अब शो से आने के बाद क्या सीन है? शो से आने के बाद शो से आने के बाद क्या लगता है, क्या होगा जब निकलते हो तब क्या लगता है, और रियलिटी चेक क्या होता है? यार रियलिटी चेक ही होता ना शो से। नहीं, जब निकलते हो तब क्या लगता है, क्या होगा? जब शो से निकलते हो, शो से निकलने के बाद लगता है भाई डर, कि बाहर तुम्हें कैसा दिखाया गया है और लोगों ने कैसे तुम्हें एक्सेप्ट किया है। अब पता है अगर तुम बाहर बहुत गलत दिख गए ना भाई, तो वो चीज़ ना तुम्हारी 1-2 साल तक सही होनी नहीं, तुम्हें गालियाँ ही पड़नी है उस चीज़ पे। तुम कितना ही अच्छा कर लेना, अगर तुम्हारी एक बार किसी शो में इमेज खराब हो गई तो तुम्हें साल भर तक गाली पड़ेंगी। कितना ही ट्राई कर लेना तुम सिग्मा मेल बनने का, कुछ भी, अगर तुमने थप्पड़ खा लिया तो खा लिया, ठीक है, खा लिया। तो अगर अच्छी इमेज है तो क्या एक्सपेक्टेशन होती है? अगर अच्छी इमेज है तो भाई लोग तुम्हें प्यार करते हैं, लेकिन पता ना एक ना बहुत हार्श रियलिटी है शो से निकलने के बाद। क्या? अगर तुम्हें लोगों ने पसंद कर लिया ना और तुम्हारी इमेज बना ली, और आगे आने के बाद तुमने मेहनत नहीं करी, तो वो चीज़ 1 महीने के अंदर तुम्हें ख़त्म हो जाएगी। जो लोग तुम्हें प्यार करते थे अच्छा नहीं करेंगे भाई, कहीं और चले जाएंगे। तो तुमने क्या करने का सोचा है? भाई मैंने ये करने का सोचा है, एक तो मैं रेगुलर व्लॉग्स बना रही हूँ वहाँ के। ये मेहनत है। और क्यों नहीं है? नहीं, मैं कोई मेरा किसी भी उस पर कोई मतलब नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। अच्छा तो क्वेश्चन पूछ रहा है? हाँ, पहली बार करी है ना तुम मुझसे इंटरव्यू वाली बात। हाँ मेहनत है ऑब्वियसली भाई। म्यूजिक वीडियो का नहीं सोचा? नहीं, स्टार्टिंग में सोचा था, कुछ लोगों को देख के दिमाग में आ जाती है जब आदमी। तो फिर किसने ठीक किया दिमाग? तो तूने ऑब्वियसली। क्या सोचा था कि क्या मैंने करूँगा? सोचा था कि आगे हबड़ा दबड़ी में ना बहुत सारी चीज़ें कर लूँगा, जैसे गाने पे रील बनाऊंगा प्रोफेशनल कैमरा से। लेकिन तुम्हें ना एक चीज़ समझनी चाहिए, अगर तुम किसी भी शो से आए हो या कुछ भी आए हो, तुम ना पहले अपने आप को टाइम दो और चीज़ें और सीखो। यूँ नहीं कि तुम अव्वल दर्जे के कुछ हो गए या तुम आके बहुत पैसा कमा लोगे, ठीक है, लेकिन तुम्हें पैसा कमाया? कुछ भी ना कमाया भाई। लोगों को ऐसा लगता कि शो से आके साला अभी मर्सिडीज निकाल लेगा, अभी BMW ले लेगा, कुछ भी ना कमाया। कितने पैसे मिले शो से? यार ये अमाउंट तो ना बताऊंगा मैं, बुरा लगता अमाउंट बताते हुए। फिर भी कितना कुछ रेंज बताओ ना। अगर मैं तुम्हें बताऊँ शो में मुझे कितने पैसे मिले हैं, तो तुम लगा लो
एक मतलब 5 की रेंज दे दे कि जैसे 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15। 1 से 5 के बीच में, मतलब 1 लाख से लेके 5 लाख तक के बीच में। कुछ इतने कुछ खास पैसे नहीं मिलते भाई, जितनी माथा पत्ती होती है, जितना तुम्हारा दिमाग की ऐसी की तैसी हो जाती है शो में, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं यार शो से निकल के। और जैसे व्लॉग तेरा ट्रेंडिंग नंबर इंडिया में 5 पे और 2 पे पहले भी गया, 4 पे भी, 2 पे भी गया। 2 पे भी गया था। तो ये ट्रेंडिंग में वीडियो पहली बार गई है? नहीं नहीं, अरे पहले भी बहुत, क्या बात कर रही है भाई, चिलवाई हैं। अरे मैं पूछ रहा हूँ, मुझे तो पता है। तुझे पता है मेरी ट्रेंडिंग नंबर 1 पे भी चली है भाई वीडियो। शॉर्ट्स? हाँ अच्छा, पहले भी। ये जैसे ट्रेंडिंग पे चला व्लॉग, ये लॉन्ग फॉर्मेट वाला, ठीक है, इस पे कितने व्यूज हैं? इस पे हैं भाई फिलहाल 750 के। कितने पैसे आए इससे? इससे अगर एक अमाउंट बताऊं तो 20 से लेके 30 के बीच में। हजार कम है ज़्यादा है? भाई बहुत ज़्यादा है, यूट्यूब पे पैसा तो है भाई, बहुत पैसा है। पैसा किस चीज़ से मिलता है? व्यूज से, हाँ इमेज से, कंटेंट से? इमेज से यार, इमेज से पैसा मिलता। तुझे क्या लगता है तेरी क्या इमेज है फिलहाल? मतलब इन जनरल कि अगर जैसे कोई बात करे चिल गेमर, तो क्या सोचता है कि तेरे बारे में फर्स्ट थॉट क्या है किसी का? फर्स्ट थॉट अब ये होगा कि भाई वो बंदा ना देसी है, ठीक है, ठीक है, यूपी वाला है। दूसरा थॉट ही हो, हाँ, और तीसरा थॉट ही हो कि वो ना बड़ा वैसा सा है, क्या कहते हैं यार उसे, जो जैसे अगर किसी को तेरी पहचान बतानी हो कि वो चिल गेमर, कौन चिल गेमर? अरे वो के बाद क्या बोले? वो के बाद यूट्यूबर। यूट्यूबर पे वो जैसे करते हैं ना, अरे जो गाली बकता है, जो ये करता है, जो ये इस टाइप की वीडियो। अगर अब कहेंगे तो अब यूँ कहेंगे कि वो जो प्लेग्राउंड में आया था। और उससे पहले क्या इमेज थी? उससे पहले इमेज ये थी कि जो यूट्यूब पे वीडियो शॉर्ट्स बनाता, अच्छा, मिनी व्लॉग्स बनाता वो। अच्छा, तो ये इमेज पसंद है या बदलनी है? मुझे तो नहीं पसंद भाई। कैसी इमेज चाहिए? इमेज ऐसी चाहिए कि लोग मुझे उससे जाने, या तो मैं बिल्कुल ही एक यूट्यूबर बन जाऊं, है ना, या मैं इसमें कोई किसी उसमें वेब सीरीज वगैरह में काम करने लग जाऊं, एक्टिंग। वेब सीरीज वगैरह में क्या काम? जैसे एक्टिंग करने लग जाऊं, कुछ अच्छी सीख लूं तो उससे जानने लग जाएंगे यार। एक्टर बनना है? हाँ। बनना क्या है एंड गोल? एंड गोल कुछ नहीं है भाई। तो एक्टर बनना है? नहीं, अभी तो हाँ बोला। सीखनी है एक्टिंग यार, एक्टर बनना नहीं है, ये है। अब एंड गोल तो कुछ तो नहीं अगर है। 50 साल बाद बोले कि तू क्या कर रहा होगा, तुझे क्या लगता है? 50 साल बाद? 50 साल बाद यार मैं ना ये कर रहा हूँ कि मैंने पैसे वैसे कमा के अपना कोई बिजनेस खोल लेना है। बिजनेस वाला दिमाग है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके कर लूँगा। और मैं ना किसी कंट्रोवर्सी में फंसा हूँगा सोशल मीडिया पे तेरे साथ। 70 साल की उम्र में बुढ़े हो चुके होंगे हम, 50, 20, 70। बुढ़ा आदमी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं तो नहीं फंस रहा कंट्रोवर्सी में। और जैसे ये अभी तुम वहाँ गए थे शो के बाद, पहले आरोही के साथ व्लॉग्स आए, फिर वो तनु के साथ, तो मतलब ये क्या था, मतलब प्रायोरिटी थी कि इस तरीके से करूँगा, ये कोई मतलब मैप आउट किया था, प्लान? नहीं यार, मैप आउट नहीं किया था। हुआ ऐसा कि आपने तनु की फैमिली को गिफ्ट्स दिए? ना, सोचा था? हाँ, दोस्तों? लेकिन टाइम नहीं मिला। दोस्तों का नहीं सोचा यार, ये तो देखो सही बात है, बुरी बात है, सोचना चाहिए। और वो मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी कि मुझे ऐसा करना है, पहले आरोही के पास जाऊंगा फिर तनु के पास। तो तू शाणा है नहीं है? शाणा तो हूँ यार मैं। मतलब ही नहीं, मतलब भी तो नहीं है यार। मतलब जानबूझ के किए इनके साथ व्लॉग्स या ऐसी कि मुझे लगा कि अब लोग हमें पसंद कर रहे थे, ये बात तो मुझे पता ही थी, तो मैंने व्लॉग बनाए इनके साथ में। और खुद भी मुझे, तुझे वो पसंद है या तूने ना पसंद होते हुए ये पता हो कि लोग तुम्हें पसंद करते हैं इस वजह से बनाए? ना मुझे तो पसंद है। मुझे व्लॉग, अब एक बात बता, जब व्लॉग में जिस बंदे के साथ मैं मतलब वो मुझे पसंद होगी,
ठीक है, उसके साथ जब भी तो मेरी वैसी बात होगी ना। अब मैं, तुझे पता है मेरे अंदर इतना दिमाग तो है नहीं कि मैं स्क्रिप्ट लिख के बैठ जाऊंगा, ऐसी घर से सोच के जाऊंगा कि ऐसी बात कर लूंगा। हाँ। तो ऑब्वियसली भाई वो सब ये सच बातें था। कहाँ से सीखी? तुझे लगता है तेरी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है? हाँ। कभी कभी बात कन्वे नहीं कर पाते थे नहीं। कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? हाँ, तो लेकिन वहाँ मैं शब्द कम पड़ जाते हाँ थे। शब्द कम पड़ जाते थे, तो मैं उस चीज़ को कवर अप ऐसे करता था, या तो मैं गाली दे देता था। हाँ। और दूसरा? और दूसरा मैं कुछ भी बोल देता था। अच्छा, शो में किसकी याद आती थी? शो में तेरी बड़ी याद आती थी यार, और किसकी? और पापा की याद आती थी बहुत। क्या याद आती थी? याद ऐसे आती थी जैसे कभी कोई सिचुएशन आ जाती थी, या किसी से लड़ाई हो गई, या कभी मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि बहन चोद इसको कैसे हैंडल करूँ मैं, ऐसा तो तब तेरी याद आती थी मुझे। मैं कहा यार ऐसा क्या करता, अगर अभी यहाँ होता तो। मैं तो मारता। तो मैं मान नहीं सकता था ना। तो फिर पापा की याद इसलिए आती थी कि वो एक सॉफ्ट कॉर्नर याद आता था अकेले बैठ के। पापा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है? हाँ भाई। अम्मी के लिए? मम्मी के लिए भी है, लेकिन हम सच बताऊं, क्लोज किससे ज्यादा? पापा से। क्यों? पता नहीं यार, मतलब ये तो बहुत रेयर है, लड़के कहाँ पापा से क्लोज कहाँ होते हैं। लेकिन बहुत ही रेयर है। मैं तो बहुत हूँ यार। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पापा ना समझते हैं मुझे, किसी बात के लिए कुछ कहते हैं मेरे पापा, मैं कुछ बात हो रही होगी ना, मेरे पापा ऐसे हंस जाएंगे मुझे देख के, जैसे किसी से लड़ाई हो रही है मेरे पापा मुझे देख के हंस रहे हैं। कौन ही बाप हंसता है यार अपने बेटे को देख के। ट्रू। पापा समझदार है, अम्मी? पापा ज़्यादा समझदार हैं। पापा को गाड़ी गिफ्ट करने को बोला था, करी? नहीं, पैसे ही नहीं दिए यार किसी ने, इतने पैसे कमा ही नहीं पाया इतने, लेकिन कमा लूँगा। तो क्या आप दिल्ली का ही है, कुछ और है? दिल्ली का तो नहीं है अभी तो हम तो शिफ्ट हो जाएंगे भाई 2 महीने में। कहाँ? मुंबई। अच्छा, क्यों? क्यों? उसकी एक्टिंग के लिए। किसकी? एक तो तुझे करनी है एक्टिंग। अपना बताओ यार, मेरा इंटरव्यू थोड़ी है। मेरा देखो, अगर मैं मुंबई, एक तो मैं इसलिए भी हो रही हूँ कि मुझे तेरे साथ रहना, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप भाई हैं। तुझे कभी कभी लगता है क्या कि तू बाइसेक्सुअल हो सकता है? नहीं यार, कभी मुझे लेके ऐसी कोई फीलिंग आई? नहीं, गुड। आ ही नहीं सकती। तो क्या, क्यों रहना है मुंबई? मुंबई एक तो मैंने रीज़न बता दिया कि यार मेरे साथ रहना है। हाँ तेरे साथ रहना है। दूसरी ये चीज़ है कि जब मैं मुंबई में रहा ना यार, क्योंकि जितनी बार मैं मुंबई गया हूँ ना, कुछ बढ़िया काम हुआ है। हाँ। पहले जब हम एक बार पहले मुंबई गए थे, तो मुंबई के मेरे मिनी व्लॉग्स बहुत चले थे, ठीक है? जब मैं दूसरी बार मुंबई गया तो मैं सीधा शो में गया, है ना? अब तीसरी बार जा रहे हैं। अब तीसरी बार जा रहे हैं तो कुछ वो भी बढ़िया कुछ होगा। बड़ा ही है। हाँ, तो कुछ तो बात होगी यार उसके लिए तो मैं भी एक्साइटेड हूँ। तो कुछ तो होगा मुंबई में। तो दिल्ली कैसे आया था? दिल्ली कैसे शिफ्ट हुआ था? दिल्ली ऐसे शिफ्ट हुआ था भाई कि 12th क्लास हो गई थी मेरी, और उसके बाद घर वाले कह रहे थे कि कुछ कॉलेज वॉलेज कर ले, और मेरा यूट्यूब पे भी चल लिया था, यूट्यूब ही करूँ था मैं पूरे दिन, वीडियोस बनाऊँ था, फ्री फायर खेलती था, गेम की, तो मेरे सब्सक्राइबर 2 मिलियन हो गए थे घर पे। तो फिर तो यहाँ दिल्ली आ गया था कॉलेज के लिए, तो हमारी बात भी हो रही थी कि साथ में रहेंगे ऐसे करके। तो फिर एक दिन जब वहाँ ना मैं वीडियो बनाता थक गया था यार, क्योंकि एक ही कमरे में एक ही रोड पे जाके ये वो करके कुछ मिल नहीं रहा था नया, कि कुछ नया दिखा दो लोगों को ऐसे करके। तो फिर तुझसे बात भी होती रही थी मेरी कि भाई मैं भी आ रही हूँ इस दिन, लेकिन घर वाले जाने नहीं दे रहे थे। घर वालों को पहले से डर लगा था, अगर ये बाहर रहेगा पता नहीं क्या करेगा। स्ट्रॉन्ग रीजन क्या था कि दिल्ली जाता हूँ? वीडियो बनाना, क्योंकि एज फार एज आई कैन रिमेम्बर शायद मैंने तुझे कन्विंस भी नहीं, मैनिपुलेट किया था। हाँ, कि दिल्ली आ जा, तेरा बहुत फ़ायदा होगा, बड़ा शहर है, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मुझे पता नहीं था मिलेंगी, लेकिन वो मिल गई, अच्छी बात है। और मैंने ही मैनिपुलेट किया था, अभी जैसे बॉम्बे जाने के लिए कर रहा हूँ। मैं हूँ थोड़ा सा ऐसा कि मैं कहा तो अच्छी बात है भाई, मेरा कोई इसमें नुकसान थोड़ी हो रही है। वीडियोस बनाना क्यों शुरू किया, याद है? हाँ, क्यों? और कुछ था ही ना काम, मोबाइल में खुजली दूसरों को देख देख के वो होती थी। पहला वीडियो याद है?
हाँ याद है। कैसा लगता है उसे देख के? बहुत खराब, अजीब। नहीं यार, मुझे तो मेरा पहला वीडियो देख के बड़ा तो यार मुझे तो बड़ा खराब लगता क्योंकि देख तो ले। नहीं, क्योंकि तू गलत तरीके से देख रहा है शायद इसे। या तो मैं तू अगर उस टाइम पे चल बच्चा ही था, अगर उस बच्चे को देखे यार, उस बच्चे में मुझे लगता है आज जितना हम में पैशन है काम को लेके उसमें ज़्यादा था, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज थे और कैसी जगह थी यार, क्या ही नॉलेज थी, लेकिन फिर भी ट्राई तो कर ही रहा है वो, जैसा भी किया। लेकिन बड़ा ट्राई करता था यार जो भी था वो है। और कभी ऐसे कुछ ये मेंटल हेल्थ वेल्थ के बारे में क्या ख्याल है? मेंटल हेल्थ वेल्थ के बारे में कुछ ख्याल ना है, जब भी कुछ ऐसा लगता है कुछ ना, इतना टाइम ही ना है मेंटल हेल्थ के बारे में सोचूं बैठ के यार मैं। कभी ऐसा लगता है, कभी डिप्रेशन टाइप कुछ हुआ पहले? ना, एक बार याद कर जब तू बहुत टाइम। हाँ मुझे याद ही, तूने याद दिला दी, सही हुआ। तो यार वो ना, वो नहीं था डिप्रेशन या स्ट्रेस, नहीं था वो। क्या था? वो एक चीज थी कि जब बहुत दिन तक एक बंदा एक कमरे में बंद नहीं, रहता पहले है। कॉन्टेक्स्ट दे देना जवाब देने से पहले। हुआ क्या था? तो भाई हुआ ऐसा था कि मैं एक कमरे में ना बंद था 3-4 महीने से। मैं किसी से मिल नहीं रहा था, मिलने भी होता तो ऐसे से 5-10 मिनट को, और फिर इससे भी मिलना छोड़ दिया था। मुझे ऐसा लगा था कि यार मुझे कहीं जाना ही नहीं, मुझे अपना गेम ही खेलना बस। और ये मुझे बड़ा समझा हुआ था कि भाई बाहर भी चलना चाहिए, बाहर चल, मेरे साथ ज़बरदस्ती लेके जाओ था फ़ोन करके। लेकिन एक टाइम पे मैंने वो भी बंद कर दिया, उसके फ़ोन उठाने बंद कर दिए, फ़ोन वोन नहीं उठा रही है, ऐसे करके अपना गेम पे लग गया पूरा। तो जब खाना नहीं खा रिया, पानी नहीं पी रिया, एक चीज़ में लगा पड़ा है, तो तुम्हारी ना हड्डियाँ सूख जाती भाई। हड्डियाँ सूखना समझते हो, दिमाग सूख जाता, तो दिमाग ना सुन पड़ गया उस टाइम पर, बॉडी बहुत कमज़ोर हो गई। तो तुझे नहीं लगता शायद उसी को खराब मेंटल हेल्थ बोलते होंगे? मतलब आई एम नॉट नेमिंग इट डिप्रेशन या एंजाइटी, बट क्या लगता नहीं कि वो खराब मेंटल हेल्थ? हाँ भाई, वो मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि वो तो मरने वाली हालत हो गई ना यार। ऐसा अगर तुम किसी चीज़ को सोच समझ कर नहीं कर, मुझे याद है तेरी कमर भी बहुत झुक गई थी। कमर झुक गई थी और मेरे हाथ इतने पतले पतले से हो गए थे। इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन ये है कि भाई तुम और चीज़ों को भी टाइम दो। क्या चीज़ें? खुश रहो, अपने दोस्तों के साथ घूमो, खाना पीना अच्छा खाओ, और अपने काम को ना बहुत ही लाइटली लो, ठीक है? यहाँ मैंने लाइटली बोल दिया तो लोग सोचेंगे कि काम ही मत करो। लाइटली का मतलब ये है कि तुम उसमें ज़्यादा परेशान नहीं हो, लेकिन पूरी ईमानदारी से और हिम्मत से करो, ये है मेरा मतलब। काम को लेके, काम इसलिए थोड़ी होता है कि यार उसको लेके परेशान हो जाओ। काम में तो आदमी को खुश होना चाहिए। जैसे इतनी ग्रोथ आई एक छोटे से कस्बे से होने के बाद, 7-8 मिलियन सब्सक्राइबर मायने रखते हैं, तो ग्रोथ कैसे होती है यार? ग्रोथ का कोई फॉर्मूला है, दवाई थोड़ी है। यूँ तो तुम्हारी करते कर तुझे ही पता है कि ऐसा तो कुछ चमत्कार तो मैंने करना दिया, बहुत टाइम से कर रहा हूँ 2018 से। नहीं, फिर भी जैसे एक टाइम बाद सैचुरेशन आ जाता है तो क्या सोचता है अब क्या करूँ? जब सैचुरेशन आया, मतलब कोई थॉट प्रोसेस है या धूल में लट चल रहा है? धूल में लट चल रहा है भाई, कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। तो कभी आएगा थॉट प्रोसेस? हाँ ऑब्वियसली, अब तो धीरे धीरे थॉट प्रोसेस आ रही है ना, कि क्या थॉट प्रोसेस? बातचीत होती है कि क्या बनाऊंगा, क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, और बात करने का तरीका भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, और वर्ड्स चेंज हो रहे हैं। बात करने के लिए बात बहुत आ रही है अब, कि पहले क्या होता था, पहले चुप बैठ जाता था, लेकिन अब कोई पूछता है तो बात बहुत आ रही है, निकल के बोलता ही रहता हूँ। तो बड़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। और जैसे वो कंटेंट को लेके अगर पूछा जाए कि जब तुम्हारे पास लोग आ जाते हैं, लोग सैचुरेशन आ जाता है, फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, लोग प्यार करते हैं, तो उसके बाद कहाँ भटक गया मैं मैं भी 16 फुट हो गया, मुझे पता ही नहीं क्या बात चल रही है। मैं अगला सवाल पूछने के चक्कर में था। अपने लाइफ का गोल क्या है? फेम या सक्सेस या कुछ और? फेम या पैसा या कुछ और? भाई सच बताऊं, हाँ। कभी वो बात बोली नहीं, लेकिन लाइफ का कुछ गोल नहीं है। कहने में डर लगता है देखो, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी मैंने बैठ के सोचा है कि यार ये बन जाऊंगा। अच्छा, ये लोग पास में से कैसे हैं? कैरी मिनाटी, फुकरा इंसानी, जितने भी लोग हैं, ये साथ मतलब इतने पास से मिला है, बातचीत हुई है कैरी मिनाटी से। अब तुमने कैरी मिनाटी की बात कर दी, वो आदमी बहुत बढ़िया भाई,
उसके साथ बैठा हूँ कुछ मैं। अलग लगता है? हैं? कुछ अलग लगता है इनमें? नहीं, मुझे तो नहीं लगा यार कभी कुछ अलग। मैं सबके साथ बैठा हूँ और सबके साथ मैंने बात की है, मुझे तो कभी कुछ अलग नहीं लगा। अच्छा, सेक्स के बारे में क्या सोचता है? सेक्स के बारे में सोचना थोड़ी होता, फिर जब मिल जाए कर लो। ये थॉट है कि जब मिल जाए कर लो। हाँ। फिर पापा देखेंगे तो कट कर देंगे। सेक्स किया है? नहीं भाई, वर्जिन हूँ। क्यों? प्रोस्टिट्यूशन के बारे में क्या ख्याल है? कॉन्स्टिट्यूशन? प्रोस्टिट्यूशन, हीरा मंडी देखी है? अच्छा उस अच्छा टाइप अच्छा का। अच्छा, प्रोस्टिट्यूशन। चलो छोड़ो। अच्छा, गाने किसके पसंद है? गाने के के मेनन। अभी के आर्टिस्ट में कौन? तलांजुम। तलांजुम का कोई गाना सुनाइए। यार याद तो है ना। तुझे ऐसा लगता है तलांजुम तेरे जैसा है? इसकी सेहत भी तेरे जैसी है, बातें भी तेरे जैसी है। नहीं, तलांजुम में ना एक बात है क्या? जो मुझ में नहीं है। क्या? कला? हाँ। एमी वे कैसा लगता है? चूतिया। अच्छा, पॉर्न किसकी देखता है? यार देख ही नहीं बहुत दिन से, नाम भूल गया क्योंकि रोज नई नई नाम ढूंढता। कब से देखता है? पॉन भाई 2016 से। 16 से? तब तो कितने का था? ये 2001 में हुआ था मैं, 15 साल का। 15 साल का। ट्रांसजेंडर्स के बारे में क्या ख्याल है? यार मैंने कभी उनको गौर से देखा ही नहीं, तो मेरा ऐसा कुछ ख्याल भी। और इनके बारे में LGBTQ क्या लगता है? ये क्या लोग हैं? लोग ही हैं, हमारे जैसे इंसान ही हैं। अच्छा, क्या क्या सोचता क्या इनके बारे में? मैं कुछ नहीं सोचता। कभी कोई गे इनकाउंटर हुआ है? नहीं, मैं लोगों से मिलता ही नहीं ज़्यादा। जैसे तेरी स्किन बहुत साफ है और दाढ़ी वाड़ी नहीं आती तुझे, मतलब नहीं आती है, मैं शेव करता हूँ। हाँ, आती तो है। अब आती है, मतलब पहले की बात कर रहा हूँ, कम आती थी। और वो तो मतलब लोग चिढ़ाते थे कुछ कह के। हाँ, क्या बोलते थे? कि लेडीज और ऐसा करके कि मतलब वैसे समझते थे। कैसा लगता था? भाई बुरा लगता है, गुस्सा आता था। क्या मन करता था? क्या मन क्या करता था? मन करता था इनसे लड़ाई करूँ। फिर की? नहीं, लड़के की इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकलता ना भाई। तो ये चीज कैसी लगती थी कि मैं गोरा हूँ इस वजह से मुझे ये बोलते हैं? तुझे ऐसा लगता था तू कभी मतलब बदसूरत है? नहीं किसी पॉइंट पे ये लगा कि ये फ्लॉ है मेरा, कि मैं गोरा हूँ, मेरी दाढ़ी नहीं आती? नहीं कभी नहीं लगा ये मेरी कमी है? नहीं। हमेशा लगा कि मैं अच्छा दिखता हूँ। हाँ, और मैं तो मुझे लगता हूँ, मैं इनसे दिखता हूँ। कौन सी गाड़ी लेने का मन है? खुली हुई। कौन सी गाड़ी है? अब मतलब जिसकी छत खुली हुई है। क्यों? इंडिया में तो इतनी गर्मी होती है। हो गए, रात को चला लेंगे। बाइक कौन सी? बाइक का शौक नहीं है। खाने में क्या बाइक पसंद है? चूतिया लगती है, धूल में जाओ, इतनी महंगी बाइक लेंगे। खाने में क्या पसंद कुछ है? नहीं, कुछ तो होगा। ये खाना पसंद ही नहीं भाई, सही बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं अगर 3 टाइम लग के खाना खा लूँ, मैं खाना क्यों खा रही हूँ। लड़कियाँ कैसी पसंद है? उम्र से बड़ी, छोटी या सेम एज की? उम्र से बड़ी, कितनी बड़ी? मतलब 3-4 साल बड़ी हूँ। नाइस। चलिए बस खत्म करें। हाँ,
सब्सक्राइब।